चौथे दिन के मुकाबले में भारतीय टीम के कुचले बल्लेबाजों ने पलटा मुकाबला। पहले रविचंद्रन अश्विन और श्रीकर भारत की अरशद की साझेदारी और इसके बाद कमाल की जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की साझेदारी ने पलट कर रख दिया मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे दिन के खेल में बेहद ही रोचक मुकाबला देखने को मिला, लेकिन आखिरकार टीम इंडिया इस मुकाबले में 28 रनों से पीछे जरूर रह गए। लेकिन दोस्तों, आज के पूरे दिन का गेम देखने लायक था। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी इस संघर्षपूर्ण मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के चौथे दिन के खेल की एक बार शुरुआत हुई तो ऑलिव पॉप क्रीज पर उतरे रेहान अहमद के साथ। तो दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस किया और टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इस दौरान दोस्तों 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऑलिव पॉप ने सिंगल के साथ शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने 150 रन मात्र 212 गेंदों पर ही पूरे कर डाले। इसके बाद भी इनके शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। लेकिन वहीं पर दोस्तों 21वें ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह के एक और शानदार चौका ऑलिव पॉप ने लगाया। तो वहीं पर इसके बाद रेहान अहमद ने भी रविंद्र जडेजा की गेंद पर काफ़ी शानदार शॉट खेला। लेकिन इसके बाद 83वें ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने रेहान अहमद को कोना भरत के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 53 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद क्रीज पर उतरे टॉम हार्टली ने आते ही आक्रामक खेल दिखाया और 88वें ओवर की चौथी गेंद पर एक कमाल का चौका देखने को मिला रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद एक शानदार स्कूप शॉट खेला ऑलिव पॉप ने रविंद्र जडेजा की गेंद पर। अब दोनों बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल के साथ बेहतरीन चौकों के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इस दौरान दोस्तों एक बार फिर कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए हार्टली ने सामने की तरफ एक कमाल का शॉट खेला और गेंद को वन बाउंस चौके के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आए तो उनकी शानदार गेंद पर शॉर्ट गेंद पर 97वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर हार्टली के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद हार्टली की पारी को 101वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने समाप्त किया। यहां पर उन्होंने हार्टली को बोल्ड करके पेविलियन भेजा, जिन्होंने 52 गेंदों पर 34 रनों की पारी खेली। लेकिन भारतीय टीम को महत्वपूर्ण सफलता यहां पर मिल गई, क्योंकि काफ़ी देर के बाद संघर्ष करने के बाद ये साझेदारी टूटी जो भारत के लिए काफ़ी शानदार थी। हार्टली ने 34 रनों की पारी खेली जो कि महत्वपूर्ण थी। इसके बाद दोस्तों यहां पर भारतीय टीम की तरफ से 102वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने मार्क वुड को कोना भरत के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और एक और सफलता भारतीय टीम की झोली में डाल दी। यानी कि दोस्तों यह सफलता भी टीम के लिए महत्वपूर्ण थी। लेकिन हम बात करें यहां पर मार्क वुड की तो वो 7 गेंदों पर 0 पर ही पेविलियन लौटे। इसके बाद आखिरी विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिया और 130वें ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने ऑलिव पॉप को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और पूरी इंग्लैंड की टीम को यहां पर ऑल आउट करके पेविलियन भेज दिया। इंग्लैंड की टीम की हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इंग्लैंड ने 420 रन बनाए। तो वहीं पर ऑलिव पॉप ने 196 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन इंग्लैंड की टीम ने 230 रनों की शानदार बढ़त बनाई और भारतीय टीम के सामने 231 रनों का लक्ष्य रखा। आज के इस सेशन की हम बात करें तो यहाँ पर भी इंग्लैंड की टीम ने अपने 4 विकेट जरूर गंवाए, लेकिन शानदार परफॉर्मेंस करते हुए उन्होंने 104 रन भी बनाए। वहीं पर भारतीय टीम 231 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी। तो दोस्तों टीम इंडिया की शुरुआत एक बार फिर काफ़ी शानदार रही। टीम इंडिया की तरफ से दूसरे ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से एक कमाल का चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने बिहाइंड द स्क्वायर मार्क वुड की गेंद को चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। यहाँ पर भी कमाल का शॉट खेला उन्होंने और गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ भेज दिया। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर जो रूट की गेंद को भी शानदार तरीके से गैप में डाला और रोहित शर्मा ने स्ट्रेट शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर चौके के लिए भेजकर टीम इंडिया के लिए शानदार शुरुआत कर दी। लेकिन दोस्तों काफ़ी देर से इंतजार था यशस्वी जायसवाल के बल्ले से रनों का। तो यहाँ पर 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने भी जो रूट की गेंद पर बिहाइंड द स्क्वायर काफ़ी शानदार तरीके से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए भेजा। एक फुल टॉस गेंद पर उनका ये कमाल का चौका था। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की पहली
अगली गेंद पर भी यशस्वी जायसवाल ने भी कट के जरिए गेंद को एक बार फिर चौके के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोनों बल्लेबाज अच्छी शुरुआत कर चुके थे, तभी यहाँ पर भारतीय टीम को पहला झटका लगा। यहाँ पर 12वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्डली की गेंद पर यशस्वी जायसवाल का एक बेहतरीन कैच ओली पॉप ने पकड़ा और भारतीय टीम को पहला झटका दिया। कमाल का पावर शॉट लेग पर कैच पकड़ा यहाँ पर ओली पॉप ने और पहली सफलता मिल गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करें यशस्वी की, तो उन्होंने 35 गेंदों पर 15 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टली ने यहां पर एक और झटका टीम इंडिया को दिया। ओली पॉप ने शुभमन गिल का एक बेहतरीन कैच पकड़ा और शुभमन गिल इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और भारतीय टीम को एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 झटके लगे। शुभमन गिल की हम बात करें तो 2 गेंदों का सामना किया और 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल ने 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर टॉम हार्टली के एक शानदार चौका कवर पॉइंट के बीच में से शानदार शॉट खेलते हुए लगाया। तो इसके बाद रोहित शर्मा से, जो कि काफ़ी देर से क्रीज पर थे, अब उनसे आक्रामक खेल की जरूरत थी, तो उन्होंने 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टली की गेंद को शानदार तरीके से शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा रोहित ने। तो इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर में भी रोहित ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर जैक लीच की गेंद को उन्होंने रिवर्स स्वीप के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यहाँ पर भी कमाल का शॉट था उनका और गेंद को रिवर्स स्वीप के लिए चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और रिवर्स स्वीप देखने को मिला और बैक टू बैक चौके भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा ने लगा दिए और 2 कमाल के रिवर्स स्वीप उनके बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद रोहित काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर टॉम हार्टली की एक गेंद सीधे उनके पैड पर जाकर लगी और जोरदार अपील हुई, जहां पर रोहित शर्मा को आउट करार दिया गया। हालांकि रोहित ने रिव्यू लिया, लेकिन ये रिव्यू सक्सेसफुल नहीं हुआ और रोहित शर्मा पूरी तरह से आउट थे। उन्होंने 58 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेली और भारतीय टीम को रोहित के रूप में एक और झटका लगा। इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने 25वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्टली की गेंद को एक बार फिर से शानदार तरीके से गेंद को गैप में डाला और चौके के लिए भेज दिया अंडर एज के जरिए। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए भेज दिया। केएल राहुल ने बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 27वें ओवर भी कमाल का रहा टीम इंडिया के लिए, जहां पर तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने शानदार शॉट खेलते हुए मिड ऑफ की तरफ एक कमाल का चौका यहां पर रेहान अहमद की गेंद पर जड़ दिया। ये कमाल का शॉट था, अक्षर के बल्ले से निकला हुआ। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार मिड ऑफ बाउंड्री की तरफ गेंद को चौके के लिए भेज दिया एक ड्राइव के जरिए। यानी कि बैक टू बैक 2 चौके अक्षर पटेल भी लगा चुके थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और रेहान अहमद की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को चौके के लिए भेजकर इस ओवर में 13 रन बटोर लिए और भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज चौथे दिन के टी ब्रेक तक भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 29 ओवर में 95 रन बना लिए। भारतीय टीम को जीत के लिए अभी भी 136 रनों की जरूरत थी और केएल राहुल और अक्षर पटेल अभी भी क्रीज पर जमे हुए थे। वहीं पर टीम इंडिया ने आज के इस सत्र की बात करें तो इस सत्र में 29 ओवरों का गेम खेला, जिसमें 3 विकेट गंवाए लेकिन 95 रन बनाए। यह सत्र यहां पर दोनों टीमों के लिए सही रहा, क्योंकि कोई भी टीम इस सत्र को जीत नहीं पाई। लेकिन इसके बाद दोस्तों तीसरे सत्र का खेल जब टीम इंडिया ने आगे बढ़ाया तो भारतीय टीम के लिए ये सत्र काल बनकर उभरा, क्योंकि भारतीय टीम ने चाई काल के बाद पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही अक्षर पटेल के रूप में अपना एक और विकेट गंवा दिया। अक्षर पटेल को कॉटिन बोल्ट आउट किया टॉम हैटली ने और भारतीय टीम को करारा झटका लगा। अक्षर की बात करें तो 42 गेंदों का सामना करने के बाद 17 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 33वें ओवर की चौथी गेंद पर उनको भी आउट कर दिया शानदार गेंदबाजी करते हुए जो रूट ने, और भारतीय टीम की उम्मीदों को करारा झटका लगा। यहाँ पर हम बात करें केएल राहुल की तो 48 गेंदों पर 22 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद रविंद्र जडेजा और श्रेयस अय्यर के बीच पार्टनरशिप बनाना जरूरी था, लेकिन इसी बीच एक बेहतरीन चौका 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिली। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा जो कि 39वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल रन लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर गलती हुई और एक डायरेक्ट हिट ने उनकी पारी को भी समाप्त किया और शायद भारत की जीत की उम्मीदों को भी यहाँ पर समाप्त कर दिया रविंद्र जडेजा के इस विकेट ने। रविंद्र जडेजा 20 गेंदों पर 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 41वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को भी जैक लीच ने जो रूट के हाथों कैच कराकर एक और सफलता इंग्लैंड की टीम की झोली में डाल दी। यानी कि दोस्तों अब इंग्लैंड की टीम बिल्कुल जीत के करीब पहुंच चुकी थी, क्योंकि श्रेयस अय्यर की बात करें तो वो भी 31 गेंदों पर 13 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों रविचंद्रन अश्विन और श्रीकर भारत ने टीम इंडिया के लिए काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक कई शानदार शॉट खेले। हालांकि क्रीज पर दोनों बल्लेबाज काफ़ी शानदार तरीके से जमे रहे और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इस दौरान दोस्तों रविचंद्रन अश्विन और श्रीकर भारत ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। श्रीकर भारत ने जहां पर रेहान अहमद के एक ओवर में कमाल का चौका लगाया तो इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल के साथ धीरे धीरे गेम को आगे बढ़ाना शुरू किया और गेम को और भी आक्रामक कर दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम के लिए कमाल की बल्लेबाजी करते हुए श्रीकर भारत ने रेहान अहमद की ही एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा 59वें ओवर की तीसरी गेंद पर और कमाल का चौका जड़ दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। 50 रनों की पार्टनरशिप के बाद ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज आज के दिन के खेल को समाप्त करके कल के दिन भारतीय टीम को जीत की तरफ लेकर जाएंगे। तभी दोस्तों जब सिर्फ 3 ओवर बाकी थे तब टीम इंडिया को एक और झटका लगा और यहां पर आउट होकर पेविलियन लौटे श्रीकर भारत, जिनको यहां पर बोल्ड कर दिया शानदार गेंदबाजी करते हुए टॉम हैटली ने और भारतीय टीम को करारा झटका लगा। हम बात करें श्रीकर भारत की तो दोस्तों उन्होंने 59 गेंदों का सामना किया और 28 रनों की पारी खेली। वहीं पर दोस्तों श्रीकर भारत के आउट होने के बाद रविचंद्रन अश्विन भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और आखिरी ओवर जो था निर्धारित समय का उसमें आज आउट हो गए। उन्होंने 84 गेंदों पर 28 रन बनाए। उनके आउट होने के दोस्तों बाद भारतीय टीम के लिए आखिरी विकेट के लिए अच्छी बल्लेबाजी की मोहम्मद सिराज और उनके साथ मिलकर जसप्रीत बुमराह ने, लेकिन आज के दिन में 30 मिनट का और समय जोड़ा गया, उसमें भी दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की और आउट नहीं हुए। लेकिन इसके बाद और टाइम बढ़ाया गया तो यहाँ पर इसके बाद मोहम्मद सिराज स्टंपिंग आउट होकर पेविलियन लौटे और टीम इंडिया को 28 रनों से इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में आपके हिसाब से भारत की हार का सबसे बड़ा कारण क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।